शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के MCQ हैं ये। ओके। शिक्षण की प्रकृति है कला और विज्ञान। शिक्षण की प्रकृति कैसी है? कला और विज्ञान। शिक्षण के रूप हैं प्रशिक्षण, अनुदेशन, प्रतिपादन। शिक्षण के रूप हैं प्रशिक्षण, अनुदेशन, प्रतिपादन। शिक्षण की प्रमुख क्रिया है प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन। ओके। शिक्षण सिद्धांत है अनुकूलता का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों की संख्या है 11। शिक्षण सूत्रों की संख्या है 11। रियान ने सिद्धांतों के कितने प्रकार बताए हैं? 2। रियान ने सिद्धांतों के कितने प्रकार बताए हैं? 2। किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत 3 बातों का उत्तर देते हैं? गेज। किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत 3 बातों का उत्तर देते हैं? गेज। ज्ञान की मीमांसा सिद्धांत किससे कहते हैं? ज्ञान की मीमांसा सिद्धांत किससे कहते हैं? म्यूटिक सिद्धांत को। शिक्षण का मुख्य स्तर है बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। शिक्षण का मुख्य स्तर है बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है चिंतन स्तर। बोध स्तर के शिक्षण का विकास किया मॉरिसन ने। बोध स्तर के शिक्षण का विकास किया मॉरिसन ने। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है स्मृति स्तर। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है चिंतन स्तर पर। चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया हंट ने। चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया हंट ने। छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है चिंतन स्तर पर। छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है किस पर? चिंतन स्तर पर। सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है चिंतन स्तर पर। पाठ्य वस्तु विश्लेषण में महत्व दिया जाता है विचारों की गहनता को, विचारों की आवृत्ति को, विचारों की दिशा को। संप्रेषण की विशेषता होती है विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतर प्रक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है दार्शनिक शोध में, ऐतिहासिक शोध में। दार्शनिक शोध में, ऐतिहासिक शोध में। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त करते हैं लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर उपकरण। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है ग्लोवे की प्रविधि से। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व हैं सामाजिक प्रणाली। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व हैं सामाजिक प्रणाली। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया रॉबर्ट ग्लेसर ने। आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किया गया था 4 परिवारों में। आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किया गया था 4 परिवारों में। शिक्षण कौशल का अर्थ होता है शिक्षण व्यवहार। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर। 2 जगह हम इस शिक्षण कौशल का उपयोग कर सकते हैं, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। शिक्षण कौशल की कुल संख्या कितनी होती है? 23। शिक्षण कौशल की संख्या होती है 23। डेविस ने शिक्षा के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? 4। व्यवस्था सिद्धांत के प्रकार हैं परंपरागत सिद्धांत, मानवीय सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रवर्तक हैं B.S. ब्लूम। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रवर्तक है B.S. ब्लूम। खोज विधि का विकास किया J.S. ब्रूनर ने। J.S. ब्रूनर ने विकास किया किस चीज का? खोज अवयव का। मस्तिष्क प्रबल संवेदन अवयव का विकास किया ओसबर्न ने। प्रजातांत्रिक का शिक्षण विधि है सामूहिक निर्वाह, संवेदनशील प्रशिक्षण, मस्तिष्क संवेदन। एक तंत्र की शिक्षण विधि है भूमिका निर्वाह, अनुवर्ग शिक्षण, स्वतंत्र अध्ययन।
सुकरात की शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर। सुकरात की कैसी शिक्षण विधि होती है? प्रश्नोत्तर। व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षण विधि है अभिक्रमित अनुदेशन। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण विधियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण विधियों में अंतर होता है, किस चीज़ का होता है? तो आप बताओगे उद्देश्यों का। शिक्षण विधियों के प्रकार होते हैं प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक। प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक। ये आपका 1 लेसन से लेकर 10 लेसन का MCQ है, जो कि आपका है शिक्षण के सिद्धांतों विधियों की किताब से। ओके, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।